नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस ने नागपुर में एक रैली की और उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी को और आरएसएस को एकदम आड़े हाथों ले लिया। एक बात आप लोग और कह सकते हैं, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले उसकी शुरुआत भी इस रैली से उन्होंने कर दी, क्योंकि इसका थीम उन्होंने रखा था कि है तैयार हम। और इसी रैली में राहुल गांधी ने अब एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी को और आरएसएस को एकदम जैसे चुनौती दे दी और कई सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि 70 साल किया क्या। तो उन्होंने ये कहा कि जब देश आजाद नहीं था तो देश में कई सारे राजाओं का शासन था, 500-600 राजा थे और देश को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, नेहरू ने और गांधी जी ने मिलकर संविधान दिया और देश को एक लोकतांत्रिक बनाया, जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया। ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। और इसी रैली में उन्होंने ये कहा कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ आपका है, आम जनता जो चाहे वो उसके साथ कर सकती है, उससे सवाल कर सकती है, पूछ सकती है। मतलब कई सारी बातें उन्होंने कही। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक बात कही कि आरएसएस जो है वो पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस का झंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके चलते हैं और पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों नागपुर की, तो नागपुर दोस्तों एक ऐसा शहर है जहां पे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी लगाव है, संविधान निर्माता बाबा साहब का भी लगाव है। फिर आप एक तरह से और एक बात कह सकते हैं कि जो नागपुर है वो शहर है जहां पे आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि आरएसएस की स्थापना ही 1925 में ही नागपुर से ही हुई थी। और दोस्तों इसी रैली में कई सारी बातें, मतलब एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से आरएसएस को चुनौती दी थी। उन्होंने ये आप जिसे कह सकते हैं आप एकदम उग्र भाषा में थे, उग्र तेवर में आप दिखे राहुल गांधी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देख लिया जाए तो राहुल गांधी बहुत छिपे तौर पे आरएसएस से बातें करते थे, आरएसएस के खिलाफ बातें करते थे, लेकिन अब लगता है कि वो आरएसएस के खिलाफ एकदम खुल के बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि क्या जितना राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में और भी नेता हैं जो आरएसएस के खिलाफ बोल सकते हैं? क्योंकि अगर एक लीडर आपका बोलने को तैयार है तो क्या और भी आपके नीचे के लीडर वो बोलने के तैयार? क्योंकि अगर आरएसएस की बात किया जाए तो आरएसएस के एक एक व्यक्ति नीचे स्तर से काम कर रहा है, वो हर जगह अपनी बातों को रख रहा है। तो क्या कांग्रेस के पास उस आरएसएस का काट है? क्योंकि दोस्तों आप इस वक्त देखेंगे तो अयोध्या राम मंदिर की भव्य ओपनिंग होने वाली है और उसमें आरएसएस और बीजेपी पार्टी एकदम पूरी तरीके से लगी हुई है और देश के लोगों के लिए एक तरह से एक मुद्दा बना रही है 2024 का पूरी तरीके से। इसमें नो डाउट ये मुद्दा होने वाला। क्या अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास इस मुद्दे का कोई काट है? और दोस्तों एक सबसे चौंकाने वाली बात राहुल गांधी ने इसमें यह कह दी कि इसी रैली में कि एक बीजेपी के सांसद उन्होंने आके उनसे मिला और वो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में एकदम तानाशाही चल रही, जैसे राजा होते हैं वो अपनी जो फरमान कर देते हैं उन्हें हमें करना पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं, जो ऊपर से ऑर्डर आता है हम उसे करना पड़ता है, हमारी इच्छा हो चाहे ना हो। राहुल गांधी ने इसका नाम तो नहीं बताया कि हाँ कौन से सांसद ने उन्होंने कहा, लेकिन हाँ उन्होंने इस बात को कहा। अब दोस्तों ये क्या है कैसे, तो राहुल गांधी पूरा क्लियर बता सकते, क्योंकि जब उन्होंने नाम नहीं बताया तो इसको क्या सच बोला जाए झूठ बोला तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ उन्होंने इस बात को कहा। और दोस्तों इसी जैसे कह सकते हैं कि अब राहुल गांधी के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से एक नहीं, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि इतना यात्रा करने के बाद भी, जो भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद वो परिणाम नहीं मिला जो कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्होंने 4 में से 3 राज्य वो हार गए। अब फिर एक और वो यात्रा करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। वो मेरे ख्याल से 62 किलोमीटर की यात्रा है और 14 राज्यों से गुजर के जाएंगे। क्या अब दोस्तों अब ये जो यात्रा करने वाले हैं क्या कोई लाभ उनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो आने वाला
वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कह दूंगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी हार के बाद उठी है और हार के बाद अब वो पूरी तरीके से उग्र नजर आ रही है और पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस से चुनौती के लिए तैयार है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि क्या जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो नई यात्रा करने जा रहे हैं भारत न्याय यात्रा, इससे क्या कोई लाभ होगा? क्या उनको कोई चुनाव में लाभ होगा, या फिर इनको जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी दल जो आप कह सकते हैं जो उनके साथ नहीं है, क्या उनको इस यात्रा से जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।